अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। कोई मुझे इस लानत से छुटकारा दिला दे। खुदा दुश्मन को भी इस लानत से महफूज रखे। यह तो इंसानों को कहीं का भी नहीं छोड़ती। इन ख्यालात का इजहार जैंसर घोट के रहने वाले एक शख्स इब्राहिम ने किया, जो हीरोइन की लत में पड़कर सारा दिन इधर उधर मारा मारा फिरता है। इब्राहिम के बारे में पता चला कि वो अच्छा खासा वेल्डर था। ये खूबसूरत नौजवान दिन भर मेहनत करके अपने बीवी बच्चों के साथ सुकून की जिंदगी बसर कर रहा था। इब्राहिम के मुताबिक हीरोइन का चर्चा सुनकर दोस्तों की तरगीब पर वो इसकी तरफ माइल हुआ। लेकिन रफ्ता रफ्ता घर का सुकून बर्बाद होता गया। फाका कशी के बाइस चंद रिश्तेदारों ने बच्चों को तो सहारा दे दिया, लेकिन वो खुद कूड़े और गलाजत के ढेर पर सारा दिन कागज वगैरह जमा करके फरोख्त करता है। लेकिन इस आमदनी से सिर्फ वो नशा ही पूरा कर सकता है। इब्राहिम से पूछा गया कि तुम अच्छे खासे कारीगर हो, फिर क्यों गंदगी के ढेर पर घूमते हो? जिसका जवाब देते हुए इब्राहिम ने कहा, साहब, अब अगर मैं ये भी ना करूं तो कौन मुझे नशे के लिए 40 रुपए देगा? बीवी बच्चे तो पहले ही मेरी वजह से दूसरों के सहारे जिंदगी बसर कर रहे हैं। ठीक है, कोई मुझे रोटी तो दे देगा, लेकिन नशा कहां से करूंगा? अगर नहीं करूंगा तो मेरी हालत गैर होने लगती है। रोटी चाहे मिले ना मिले, हीरोइन जरूर मिलनी चाहिए। इसने बताया कि मैंने इससे छुटकारा हासिल करने के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन मेरे पास इतने वसाइल नहीं कि अपना इलाज करा सकूं। हालांकि एक दो मर्तबा मैंने दवा इस्तेमाल की भी, लेकिन महंगी दवा नहीं खरीद सकता। सरकारी हस्पताल वाले तो वैसे ही हमारी शक्ल देखकर वहां से भगा देते हैं, यानी वहां के चौकीदार हमें गेट से अंदर भी नहीं जाने देते। आखिर मजबूर होकर नशा करना पड़ता है। इब्राहिम ने कहा, हाँ, अगर मेरे इलाज का बंदोबस्त हो जाए तो मैं खुदा का शुक्र अदा करूंगा कि मेरी जान को लगने वाले इस रोग से निजात मिल गई। कैंसर घोट के दूसरे लोगों ने बताया कि इब्राहिम निहायत मेहनती शख्स था, लेकिन मंशियात ने इसकी जिंदगी तबाह करके रख दी। ये तो अच्छा हुआ कि इसके रिश्तेदार इसके बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, वरना इस जमाने में कौन किसी की मदद करता है। इन्हीं लोगों के मुताबिक ये शख्स रात को गंदगी के ढेर पर ही सो जाता है। इब्राहिम ने कहा कि सरकारी तौर पर हम जैसे नकारा लोगों का इलाज हो जाए तो बहुत से भटके हुए नौजवान राह रास्त पर आ सकते हैं। काश मैं इस दलदल में ना फंसता जिसने आज मेरे घर को तबाह बर्बाद कर दिया है। मेरी बीवी न जाने किस हाल में बच्चों की परवरिश कर रही होगी। बच्चे मुझे देखकर क्या महसूस करते होंगे कि कैसा बाप है, गंदा मुंह, बाल बिखरे हुए, कपड़े भी साफ नहीं रखता, और पता नहीं मेरे बच्चे क्या क्या सोचते होंगे। वो मासूम चेहरे भी मुझे देखकर जरूर परेशान होते होंगे। ये बातें करते हुए इब्राहिम की आंखों से ज़ारो कतार आंसू जारी थे, और वो सामने मैदान में लगे हुए एक गंदगी के ढेर पर रद्दी कागज इकट्ठा करने लगा। इस वाकया से हमें सबक मिला कि यकीनन नशा इंसान के लिए जहरे कातिल है। यह इंसान को तबाह बर्बाद करके ही छोड़ता है। जैसा कि मंदरजा वाला वाकया इबरत दिलाने के लिए काफी है कि आइंदा हम खुद भी ऐसे नशों से बचें और दूसरों को भी बचाएं। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।